जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन भजन रंजना जय रंजन यमुना तेरा बनचारी बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद जय राधा माधव राधा माधव राधे
नाम संकीर्तन की जय। वृंदावन बिहारी की जय। मरद रानी की जय। माँ तुलसी महारानी की। श्रीमद् भगवती तात की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। उपस्थित भक्त वृंद की। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। श्री गुरु महाराज की। निताय गौर प्रेमानंदे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज शुभ संध्या जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती। इस संसार भगवान का रचना किया हुआ है। इस संसार में हम लोग जीवन यापन करते हैं और इस संसार में जो लोग भगवान का शरणागति लिया है वो लोग संसार में आनंद में रहेगा, और जो भगवान का शरण में नहीं है उसको दुख भोगना पड़ेगा। और दुख का कारण क्या है? यहां दुख की कारण क्या होता है? दुख का कारण हम लोग भगवान से विमुख है। ये भगवान से विमुख के लिए ही हम लोग का दुख का कारण बन जाता है। और भगवान गीता में कहते हैं इस संसार में जो आए हैं, ये जो जीव है, ये जीव मेरा अंश है। भगवान इस जीव को कहते हैं, इसे गीता में वाणी दिए हैं, मामे वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्राणि प्रकृति स्थाने कर्षति। मामे वंश जीवलोके, ये जो जीव है मेरा अंश है। इसीलिए भगवान कहते हैं मेरा शरण में आओ और मुझे नमस्कार करो और मुझे पूजा करो और मुझे मन अर्पण करो, मेरा भक्त बन जाओ। भगवान इसलिए डिमांड से कहते हैं, दावी करते हैं। भगवान अपना मुंह से वाणी देते हैं, दावी करते हैं। नहीं, कम से कम संसार में जाकर क्या करना है ना, मेरा भक्त बनना है तुमको। संसार में जाकर क्या करना है, मुझको पूजा करना है तुमको। और संसार में जाकर क्या करना, मेरा नमस्कार करना मुझको। कम से कम इतना मत बोलो और मुझ पर मन अर्पण कर दो। भगवान इतना ही गीता में वाणी देती है, संसार में जाके यही करना है। और संसार में हम लोग काम करते हैं, जब तक हम लोग काम करते हैं, हम लोग जब तक भगवान का सेवा हम लोग नहीं करते हैं, भगवान का चरण में शरण नहीं लेते, हम लोग को शांति को मिलेगा। इसीलिए हम लोग क्या प्रॉब्लम होता है ना, हम लोग 4 त्रुटि कर पाते हैं। हम लोग 4 त्रुटि में फंस जाते हैं। हाँ, हम लोग 4 त्रुटि करते हैं और उसमें फंस जाते हैं। 4 त्रुटि क्या है ना, भ्रम है, प्रमाद है, और क्या है, विप्रलिप्सा है, और क्या, करुणा पटव है। ये जो चारों त्रुटि है, ये त्रुटि में 98% फंसा हुआ है। 98% क्या हुआ, फंसा हुआ है। और भ्रम किसको हम लोग कहते हैं ना, हम लोग हटे भ्रमित हो जाते हैं। किसमें? जो सुनते हैं वो जो सही चीज नहीं उसको दूसरा चीज सुनते हैं, जो करना नहीं उसको करते हैं, और क्या, जो खाना नहीं हम लोग खाते हैं। हाँ, या हम लोग क्या होता है, भ्रमित हो जाते संसार में। ये भ्रमित के कारण है हम लोग क्या होता है, दुख उत्पन्न हो जाता है। अब भ्रम का बारे में बोला जाता है, ऐसे ही संसार में जैसे हुआ, उदाहरण दिया हुआ है। एक पुलिस ऑफिसर जा रहा था, एक ऑफिसर जा रहा था, शिक्षित आदमी। वो एक घर के पास सोना, हाँ, इसी एक आदमी बोलता है उसको गला काट दो। वही सुनकर क्या क्या वो पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया, पुलिस ऑफिसर आप जल्दी आ जाइए, यहाँ मर्डर हो रहा है। वो लोग क्या क्या इसे जो बात सुनता है, कहाँ कैसे एड्रेस है, एड्रेस दे दिया। सब देने के बाद क्या हुआ, वो लोग पुलिस टीम लेके चला आया।
आगे क्या क्या उसको रेड किया घोर को, राम घेर लिया। घेर के देखता है अंदर में दर्जी क्या करता है, ऐसे ही जो दामी कपड़ा है बस उसको पहले गला काटो नहीं तो खराब हो जाए, काट नहीं पाएगा। वैसे देखे वो लोग तज्जब हो गया, लोग भ्रमित हो गया। बात सुना है, जो बात सुना है उसे समझा नहीं। हम लोग का संसार वैसे होता है, भ्रमित हो जाते हैं, भ्रम में हम लोग पड़ जाते हैं। क्या कैसे भ्रम में हम लोग पड़ा? वो अंदर में दरवाजा या दर्जी क्या करता ना, वो कपड़ा करता है, दामी कपड़ा है, वो वहां से आवाज आता है गला पहले काटो। ये जो शिक्षित आदमी भ्रमित होकर सुन लिया, वो चुपी क्या किया ना, लाल बजे से पुलिस स्टेशन फोन कर दिया। वो लोग आके जो देखा है ऐसे ऐसे तो टेलर का रूम है। अब बोला हम तो सुना गला काट रहा था, वो भी सुना ठीक है, लेकिन इसका बीच में गैपिंग हो गया है। जो मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन जो बोलता है वो देखा नहीं, बोल दिया। ये जो मैसेज दिया वो लोग का डिपार्टमेंट का हैरेस हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट, प्रशासन डिपार्टमेंट हैरेस हो गया। ये संसार भ्रमित हो जाता है। और संसार में ये भ्रमित का कारण ही दुख उत्पन्न हो जाता है। सासुरी को ऐसे देखा के बहू का पास कोई कुछ बोल दिया, कुछ बात ही नहीं, थोड़ा कुछ बोल दिया। वैसे ही बाद में जाने के बाद सासुरी पूछती बहू क्या बोली तुमको? नहीं माता जैसे कुछ नहीं। बोला ही देखो तुम्हारा अंदर में कुछ बात हुआ, हमको नहीं बोला। तो इसमें से झगड़ा शुरू हो जाता है, किसका? सासू और बहू का। जो झगड़ा शुरू हो गया संसार का अशांति हो गया, ये भ्रमित हो गया। इसे शब्द तो कुछ नहीं, लेकिन संदेह जग जाता है। और हम लोग एक सुनते हैं, एक के लिए संसार में दुखित हो जाते हैं, संसार दुख उत्पन्न हो जाता है। और सेकंड त्रुटि क्या है? प्रमाद। प्रमाद क्या है? दूसरा का मंद सोचना करना है। हर टाइम जैसे धृतराष्ट्र कर रहे थे, क्या कर रहे थे? पांडवों लोग हर टाइम अमंगल सोचते थे। इधर ऊपर में क्या कर रहे थे? तुम लोग मेरा पुत्र है, मेरा भाई का पुत्र है, तुम लोग के लिए मेरा ज्यादा सोचता हूं। और ऐसे जब हुआ तो कौरव लोग सब ध्वंस हो गया, नाश हो गया, धृतराष्ट्र जीवित थे। तो कहाँ भीम कहाँ है उसको देखने के लिए बहुत मन करता है। तो भगवान तो त्रिलोकनाथ है, अब भगवान तो अतीत भविष्य सब कुछ मालूम है। भगवान गीता में कहते हैं वेदांग समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्यानि च भूतानि मांग वेदन कश्चन। भगवान को अतीत वेदं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि। भूत का मतलब क्या है? भूत का मतलब काल है। काल, भविष्य काल, ये संस्कृत ये जो व्याकरण होता है, भूतकाल भविष्य काल। भूतानि भगवान का हम सब काल को हमको मालूम है, लेकिन हमको कोई याद नहीं करता है। प्राणी जीव क्या क्या नहीं क्या सब कुछ हमको मालूम है, हम सब याद रखा है, लेकिन हमको कोई याद नहीं रखता, इसलिए भूल कर बैठता है संसार में और विमुख हो जाता है। और इसे ही जो मायाग्रस्त हो, प्रमाद गिनता है। धृतराष्ट्र क्या है? प्रमाद गिन रहा था। एक पांडव लोग कभी नाश होगा, मेरा पुत्र लोग राजा बनेगा। वैसे ही भाव से और भीम को मारने के लिए कोशिश कर रहे थे। भगवान ने क्या किया? एक पुतला बना दी, सामने पुतला दे दी, तो दे दिए उसको। धृतराष्ट्र ने क्या किया? इतना चिपट कर पकड़ा है, तो लोहा का पुतले था, वो चकनाचूर हो गया। वो इतना शक्ति प्रयोग किया तो भीम को तो इसे हालत हानि पहुंचा था। तो भीम तुरंत देखा यही पितामह का प्रेम, जो लोहा का पुतले को चकमाचूर कर देता, हमको क्या हाल होता। तो फिर क्या ऐसे बैठ कर क्या था? कुंती तुम्हारा पुत्र को हम मार डाला, रो रहा था। इतना प्रेम फिर जाग गया, मारने का बाद प्रेम। वो सोचा क्या मेरा 100 पुत्र तो मर गया, लेकिन भीम का प्रेम मेरा प्रतिशोध था, उसको मार डाला। भगवान का पितामह ज्येष्ठ पिता भीम मरा नहीं अभी तक,
क्या हुआ, क्या किया, ऐसे ही प्रेम, इसको बोलता प्रमाद। प्रमाद हर का अमंगल सोचना है हर टाइम, है। और क्या ये संसार में होता ही नहीं, हाँ। भाई भाई बोलकर ज्यादा प्रेम करता है, अंदर में कैसे उसको जितना प्रेम करता है उसका अंदर में इतना घुसता है, हाँ। और जाके क्या करता है, उसका सब डाटा ले लेता है, आज कहाँ गया, काल कहाँ गया, हाँ। इधर प्रेम करता है, तुम्हारा घर में नहीं आने से अच्छा नहीं लगता है, क्यों के लिए आया नहीं बोलता है, आके कुछ जड़ी बूटी रख के चला गया, ऐसे हाल होता है सब। बात संसार में घटता है ऐसे, हाँ। ऊपर में प्रेम दिखाता है, ओ अंदर में प्रमाद गिनता है, प्रमाद गिनता है कैसे उसका हानि होगा, हाँ। इसको प्रमाद बोला जाता है, हाँ। दूसरा का मंद सोचना करना है, हाँ। और तीसरा जो है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा का मतलब क्या है, क्या है बोले। विप्रलिप्सा मतलब चीटिंग प्रोपेंसिटी, ये संसार में भी हर जगह पर चलता है, हाँ। कोई अगर किसको ठगाता है तो वो आनंद में है, हाँ। तो इसी संसार में चलता है। क्या होता है, इसके उदाहरण है, एक ऐसे जैसे 2-4 दिन बंद हुआ, ऐसे लॉकडाउन हो गया, ये हो गया। एक पेपर वाला आज तो इसे पेपर खरीद के लाया, 2 दिन लॉकडाउन हो गया, वो सुबह में निकलना था, निकल नहीं पाया। 3 दिन का पेपर क्या करेगा, पैसा उठाना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे वो ढूंढ रहा है। रेलवे स्टेशन में अगर जाएंगे अच्छा होगा, ताज़ा खबर ताज़ा खबर ताज़ा खबर, हाँ भाई 2 पेपर, हाँ। वो देता 3 दिन का पेपर, रेलवे स्टेशन में रेल भाग जाएगी और आम रुपया लेके भाग जाएंगे, हाँ। वो जाके जो पेपर वो ले लिया, वो ट्रेन में जो बैठा है वो तो वैसे सोच रहा है, हाँ। ये जो पेपर दे दिया, रुपया दे दिया इसका हाथ में, ये सोचता है क्या मेरा प्रॉफिट हो गया, 3 दिन का पेपर तो कोई नहीं लेगा, और आम बेच दिया। और हाथ में जो देखता है ये 5 रुपया 2 आठना का इनको जोड़ के 5 रुपया बनाया है, क्या 2 आठना जो कॉइन है उसको बना के जोड़ के 8 देकर जोड़ के 5 रुपया बनाया। तो कौन किसको ठगाया, कौन किसको ठगाया, 2 आदमी को ठगा दिया। ये संसार में होता है, हाँ। ओल्ड स्टॉक साड़ी, हाँ, 100 में 2 बोलता है, हाँ। और वो चीटर जो चीटर है वो क्या ये तुरंत लेके भाग जाएगा, हाँ। वो भी क्या फटा हुआ नोट को अच्छा तरह से जुड़ा है, ऐसे भाव से जुड़ा है, ये तुरंत देके भाग जाएगा। क्यों, वो साड़ी बीच में फटा हुआ है, ओल्ड स्टॉक है, बहुत दिन स्टॉक में है, ये अगर खुलेगा तो फटेगा, देखेगा तो गड़बड़ी हो जाएगा, ये भी भाग जाएगा देकर। ये मेरा रुपया जुड़ा हुआ है, हाँ। वो लेके भाग जाता है, हम देके भी भाग जाएंगे, हाँ। ये देखा है, जहाज हमको 100 रुपया लिया, सर जुड़ा नोट देता है हमको, और वो देखता है साड़ी का बंधन फटा हुआ है, कौन किसका ठगाया। ऐसी संसार में हाल होता है, इस चीटिंग प्रोफेसी कहता है इसको। संसार में ज्यादा ऐसे चलता है, वो सोचता है हाँ प्रॉफिट कर लिया, वो सोचता है हाँ प्रॉफिट कर लिया। जो जिसको कोई ठगाता है, ठगाने का मनोवृत्ति रहता है, वो अपना ही ठग जाता है, वो अपना ही ठग जाता है। हम लोग कहते हैं ना 5 रुपया चोरी किया लेकिन 50 रुपया तुम्हारा जाएगा, होता है कि नहीं, 50 रुपया चला जाता है, हाँ। ऐसे हाल होता है। क्यों, ये धरित्र का मालिक है, मालिक हर चीज देखे, सीसीटीवी हर जगह पर लगा के रखे हैं, माया देवी सीसीटीवी हर जगह पर है, कोई चीटिंग करके जा नहीं पाएगा। और इसीलिए हाँ, भगवान का भक्ति सही ढंग से करो, उसमें से क्या होगा ना, मन मजबूत और दृढ़ बन जाएगा, और हम लोग क्या आराम से साहस से जिंदगी बिता पाएंगे, हाँ। जिंदगी का यही है सबसे गड़बड़ी, भगवान से विमुख होना। और ये तीसरा है चीटिंग प्रोपेंसी, विप्रलिप्सा बोलता है। और चौथा जो है करुणा पाठक बोला जाता है। करुणा पाठक का मतलब क्या है, क्या है
करुणापटव का मतलब है, करुणापटव किसका बोलता है? इंद्रिय का अपटु। हम लोग जो इंद्रिय है ग्रहण क्षम नहीं है। क्यों? हम लोग भगवान से विमुख होकर इंद्रियों को उस भाव से हम लोग क्या अभ्यस्त कर दिया है, और इंद्रिय इतना कमजोर हो गया है, कान में हम लोग भगवान कथा सुनने के लिए 2 मिनट से 4 मिनट इच्छा नहीं करता, और सिनेमा गान होने से घंटा पर घंटा हम लोग सुनता है। कान में ऐसे ही देकर हम लोग ईयरफोन दे के इसे सुनता है, लेकिन हरि कथा 10 मिनट सुनने के लिए राजी नहीं है। क्यों? ना श्रवण इंद्रिय कमजोर हो गया है, इंद्रिय अपटु है, और 10 इंद्रिय वो भी कमजोर हो गया है। 5 मिनट भगवान के विग्रह को दर्शन करने की इच्छा नहीं है, लेकिन घंटा पर घंटा हम लोग सिनेमा 3 घंटा बैठ के देखते हैं। हाँ, जो नेगेटिविटी से पिक्चर हम लोग क्या करते हैं, 3 घंटा बैठ कर हाँ करके देते हैं। माता जी बोलते हैं आओ खा के जाओ, नहीं अभी नहीं खाएंगे, सीन चला जाएगा। हाँ, बाद में 10 बजे खाएंगे, 9 बजे 9:30 बजे खत्म होगा, 10 बजे हम खाएंगे। अरे ठंडा हो जाएगा बेटा, नहीं माँ इस सीन चला जाएगा, अच्छा सीन नहीं मिलेगा। ये आंखों का इतना अपट हो गया है, मंद चीज देखते 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 क्या हुआ, उसका अभ्यास हो गया, इतना कमजोर हो गया है, अच्छा चीज ले नहीं पा रहा है। वो स्वादेंद्रिय क्या हुआ है? हाँ, खराब चीज खाते 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 इतना अभ्यास हो गया है, वो अच्छा चीज प्रसाद मुंह में ढूंढने से उल्टी हो जाता है, उल्टी हो जाता है। और भक्त उसको आनंद में खाया, और अभक्त क्या क्या उल्टी हो गया उसका। क्यों? ये तक दारू पिया है, वो दूध में चाह ऐसे ही जो श्रेणी बनाते हैं ना भगवान का, वो तो मालूम नहीं था, वो स्वाद था, दे दिया श्रेणी 2 चम्मच। हाँ, अब वो तो इतना तक दारू पी के रहा था, तुरंत दे दिया, उल्टी हो गया उसको। हाँ, उल्टी हो गया। भगवान का जो प्रसाद दूध मिशा हुआ, उसमें से फल मिशा हुआ, शक्कर मिशा हुआ, वो हजम नहीं होता है। लेकिन क्या हुआ, दारू पी के वो ठीक है। क्यों? उसका स्वादेंद्र जो है, और खराब चीज खाते 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 क्या हुआ, उसका अभ्यास हो गया, उसका शक्ति ग्रहण हो गया, अच्छा चीज को ग्रहण करने का शक्ति नहीं है। और हम लोग का जो चाल चलन जैसे हुआ है, सब गड़बड़ी हो गया है, इसको इंद्रिय अपट बोला जाता है। इस कारण के में दुख भोग करते हैं हम लोग, दुख भोगते हैं। क्यों? भगवान का प्रसाद खाने के लिए इच्छा नहीं होता है, और कुखाद्य खाने के लिए इच्छा होता है, दुख का कारण बन जाता है। भगवान का श्रवण करने के लिए शास्त्र में बोला हुआ है, हम लोग श्रवण नहीं करते हैं भगवत कथा, और कोई कोई बकवास किया है, उसको सुनने के लिए क्या बोला क्या बोला क्या बोला, उसको जाकर जैसे ही सुनना है, कान में से यही दरवाजा पर नहीं तो दीवार पर हम लोग देखे से सुनता है, कुछ नहीं बोला, लेकिन क्या बोला। अरे अच्छा चीज जो बोलता है उस टाइम तो ऐसे नहीं हो रहा। जो भगवत कथा होता है, अच्छा कथा श्रवण कोई होता है, उस टाइम अगर 5 कान बनाओ नहीं, कोई कुछ बोल दिया तो उसको सुनने के लिए, हाँ ग्राम्य कथा, उसको 5 या 10 कान लगा देता है, इसी हाल हुआ है। क्यों? अच्छा चीज सुनने के लिए उसे शक्ति नहीं। ये इंद्रिय अपटु के लिए हम लोग दुख भोगते हैं। हाँ, उसका घर जाएंगे, क्यों? वास्तव कथा, उसका घर में निरामिष बनाता है, क्या खाएंगे जाके, पता कि नहीं? क्यों? अरे वो तो निरामिष नहीं, भगवान प्रसाद भोजन करता, तू तो राक्षस बन गया है। हाँ, राजसिक और तामसिक भोजन करते करते नरक जाने के लिए रास्ता प्रशस्त कर दिया है। क्या क्या? वो तो भगवत धाम जाने के लिए रास्ता प्रशस्त कर रहा है, तुम क्या क्या? नरक जाने के लिए रास्ता तैयार करके रखा है, कोई लेके ही नहीं जाएगा। क्या होगा? मरेगा और जाएगा। और ये वो क्या करेगा? प्रशस्त बना दिया, तरेगा और जाए भगवत धाम। हरि बोल। उसको लेने के लिए आएंगे, रथ है। अब तुमको जाने के लिए कोई ले आएगा नहीं लाएगा, और क्या करेगा तुमको ना, इसे पैर में जैसे होता रस्सी बांध के खींच के ले जाएगा, कहाँ? नरक। हाँ, और उसको लेने के लिए भगवत धाम से दैवलोक आएंगे। हाँ,
लेकिन यही हम लोग का इंद्रिय अपटु है। ये इंद्रिय अपटु का कारण से हम लोग दुख भोग रहे हैं। ये जो चारों चीज बोला त्रुटि है हम लोग का ये। और समस्या क्या है? समस्या क्या है? चारों समस्या भी है। क्या हम लोग तो बार बार तो सुख में बोलते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यही है दुख दोषानुदर्शनम, यही है सबसे बड़ा समस्या और कुछ नहीं। सबसे बड़ा समस्या क्या है? सबसे बड़ा समस्या दुख नहीं, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखो दोषानुदर्शनम। दुख और दोषानुदर्शनम समस्या सबसे बड़ा ही। इस कारण के लिए हम लोग दुख भोगते हैं। हाँ, और जो भक्त हो जाते हैं और जन्म लेने कोई कारण नहीं है। हम इसको समझ के भी समझ नहीं समझता, इसीलिए दुख का कारण बन जाता है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हम लोग फंस जाते हैं। और सबसे बड़ा समस्या यही है। क्या समस्या है? जितना रुपया आप है आपका पास है, करोड़पति हो सकते हैं, अरबपति हो सकते हैं, लेकिन इस समस्या से आप उधर नहीं पाएंगे। क्यों? ये इंद्रिय दुख का समस्या यही है और कुछ नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबसे बड़ा समस्या है। जितना कोई अरबपति है वो सोचता है कि हाँ हम जन्म से उतर जाएंगे, इतना रुपया दे देंगे, हम कोई नहीं मारेगा। मेरा पिताजी बुढ़ापा आ गया है, वो 100 साल तो होने वाला है, मर जाएंगे, ठीक है 220 में वो मारेंगे, 200 करोड़ रुपया दे देंगे। और भी ऐसी बड़ा समस्या हो जाता है। मरने का टाइम पर 1 घंटा के लिए लड़का अमेरिका से आ रहा है प्लेन से, 1 घंटा उसका ये मर जाएंगे। डॉक्टर हम आपको 5 करोड़ रुपया देते हैं, आप कल सुबह के लिए उसको बचा दीजिए थोड़ा। डॉक्टर तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही तो उसका हाल है, अभी आईसीयू में है, उसका ऐसे ही सीरियस हाल है कंडीशन, हम क्या करें, भगवान जो करेंगे। और लड़का वहां से बोलता है जितना रुपया लगेगा, मेरा रुपया का कोई कमती नहीं है, अरबपतियां पिताजी को बचा के रखिए। पता है कि नहीं? पिताजी को बचा के रखिए, हम जितना रुपया देंगे। वहां प्लेन में उठा और बीच रास्ता में पिताजी गुजर गए। हरि बोल। तो किसका हाथ में नहीं। ये सबसे बड़ा समस्या है। आगे रो रहा है, यही तो समस्या है। पिताजी चला गया, हमको देख नहीं पाया, मेरा हाथ से पानी नहीं पाया, पिताजी चला गया। यही सबसे बड़ा समस्या। रुपया था होकर मेरा क्या होगा, इतना रुपया होकर मेरा क्या होगा, मेरा हाथ से तो पिताजी को देख नहीं पाया। जीवित अवस्था में देखना और मरने का बाद देखना है, उसका अंतर है, बहुत अंतर, बहुत। वो अरबपति है, मेरे रुपया क्या होगा, हम प्लेन में आया, इतना प्लेन चेंज किया, इतना क्या रुपया मेरा है, लेकिन पिताजी देख नहीं पाया। ये सबसे बड़ा समस्या है, मृत्यु है और जन्म। ऐसी घड़ी मृत्यु पर जन्म होता है, उसका सारा जिंदगी भोगने पड़ता है उसको, है? और जन्म कोई रोक नहीं पाता है। कोई रोक पाता है क्या जन्म को? कोई रोक नहीं पाएगा। उसे ही सबसे बड़ा समस्या है। और समस्या क्या है? जरा, बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आ जाता है, हम लोग 50 साल हो गया, नहीं मानते हम 50 साल नहीं हुआ है, हम 22 साल का है। क्या मन में? हाँ, मन मेरा 22 साल का है। मन हो सकता है, अगर तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा तो तब तो होगा। मन 22 साल का है, नदी में जलांग लगा दिया, ठंडा पानी में उठा दो, सर्दी पकड़ लिया। मन था 22 साल का, लेकिन शरीर साथ नहीं दिया। मन 22 साल का है, इतना कुखाद्य भोजन खा लिया, खा के क्या हुआ? डायरिया हो गया। क्या हुआ? नहीं मेरा पेट गड़बड़ी हो गया। अरे तुम्हारा उम्र हुआ है, डॉक्टर कहता है इतना खाना ठीक नहीं है ना। मन मेरा चांगा रहता था, अरे तुम मन में खा लेना चाहिए था, ये शरीर तो तुमको साथ नहीं दिया। जितना हम लोग कोशिश करने से क्या बुढ़ापा को रोक नहीं पाएंगे।
हम लोग जितना कोशिश करेंगे, जो कुछ करें, पास्ता खाएंगे, काजू खाएंगे, जितना विटामिन टनिक खाएंगे, हम लोग सोचेंगे क्या ना बुढ़ापा नहीं आएगा हमको। हाँ, जिम में जाकर एक्सरसाइज करेंगे, फिर भी मौसम झूल जाता है, ओ घुटन पर दर्द करता है, तो बुढ़ा हो गया वो। फिर भी हम लोग मन नहीं मानता, नहीं बुढ़ा नहीं हुआ, सुबह में हाफ पैंट पहन के दौड़ता, हाँ बुढ़ा नहीं हुआ। अरे बुढ़ापा आ गया, कौन कहता है? देखो हमारे केस पाका नहीं है, हाँ रंग कर देता है, काला बना देता है। हाँ, जैसे हम लोग यूरिया फेंक के क्या करते हैं, सबूज बना देते हैं, हरा बना देते हैं, वैसे केस पर क्या करता है, रंग लगा के क्या करता है, मैं बूढ़ा नहीं हुआ, बूढ़ी नहीं हुई। देखो मेरा केस भी पका नहीं है, कैसे बूढ़ा हुआ? लेकिन उसको क्या हुआ, केस का जो असली चेहरा 2 दिन के बाद देखा जाता है। केस क्या करता है, तो हमको जितना छुपाओ, हम छुपने वाला नहीं है, वो सादा क्या करता है, निकलता है जोर से। हाँ? और केमिकल लगाते लगाते क्या करता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, होता है कि नहीं? डैमेज हो जाता है ब्रेन, क्यों? केमिकल अंदर प्रवेश करता है, और इसी हम उनका हाल हो गया है। ये सबसे बड़ा समस्या है बुढ़ापा। और क्या है, व्याधि। जो जितना कोशिश करेगा मेरा व्याधि नहीं होगा, ये आदि व्याधि है रहेगा। सार का शरीर में व्याधि है, लेकिन कंट्रोल में है, वो ठीक है। और जिसका कंट्रोल नहीं है वो तड़प रहा है। और कैसे आई व्याधि ठीक रहेगा? जो भगवान का सेवक हम लोग बनेंगे। कृष्ण बड़ा दयामय, करीब आरे जुआ जाए, सो प्रसाद अन्न दिल भाई। जो प्रसाद भोजन करेंगे और चरणामृत पान करेंगे, चरणामृत के माध्यम से क्या होगा ना, हम लोग का जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय ब्राह्मण देव की, गाय गौर प्रेमानंदे। तो चरणामृत के माध्यम से क्या होगा, अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि नाशनम। वो हम लोग चरणामृत नहीं जाएंगे तो हम लोग व्याधि कैसे जाएगा? व्याधि जाने वाला नहीं है। तो चरणामृत तो पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, तो देखो उसका बाद क्या होता है, व्याधि क्या होता है। तो हम आज ही 50 साल उम्र में यही फील कर रहा हूं, व्याधि कुछ नहीं है। व्याधि शरीर में सब कुछ है, शुगर है, प्रेशर है, सब कुछ है, लेकिन कंट्रोल में है। बच्चा का शरीर में है, शुगर है, प्रेशर है, सब कुछ है, लेकिन कंट्रोल में है, इसलिए कोई समस्या नहीं। किसका शरीर में शुगर नहीं है, किसका शरीर प्रेशर नहीं है, सब है। व्याधि दे के भगवान रखे हैं। इसको जो हम लोग पालन नहीं करते वो के बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है। जो बियॉन्ड कंट्रोल होता है हम लोग को समस्या हो जाता है, शरीर डिसबैलेंस हो जाता है। जो शरीर में होता है, हम लोग अगर भगवान प्रसाद भोजन करते हैं और सही नियम पर रहते हैं, शरीर चर्चा पर रहते हैं, वो सब कंट्रोल में रहता है, नियंत्रण में रहता है, तो समस्या नहीं है। क्यों? ये चारों चीज जो जन्म लेता है, तीनों चीज गिफ्ट हो जाता है। गिफ्ट क्या? तीनों चीज गिफ्ट। मृत्यु गिफ्ट हो जाता है, श्योर श्योर कि नहीं? हमको ये गिफ्ट मिला है, श्योर, यस श्योर, तीनों गिफ्ट मिल गया हमको। क्या? बहुत खुश है। बोले हमको तो मिला नहीं, तो तुमको मिला। सोचो सोचो, क्या 3 गिफ्ट मिला? हाँ, मृत्यु एक गिफ्ट आ गया जन्म लेने का साथ साथ, व्याधि गिफ्ट आ गया, और बुढ़ापा गिफ्ट आ गया, एक दिन बुढ़ापा होंगे हम। ये तीनों गिफ्ट बिना पैसा से हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको लेते हुए हम लोग को ये बोझा लेके हम लोग जीवन यापन करते हैं। बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगा, ये आ जाएगी, और व्याधि भी आ जाएगी। इसको हम लोग अच्छा तरह से कन्फर्म है, फिर भी हम लोग चेतना जागृत नहीं होता है। मनुष्य जीवन कब चला जाए कोई ठीक नहीं है। क्या भरोसा है जिंदगी को? ये साथ न नहीं देते हैं किसको, किसको साथ नहीं देगा। कब निश्वास बंद हो जाएगा किसको कोई कुछ मालूम नहीं। निश्वास को कोई भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है।
करोड़ रुपया संचय करके रखा था, हम चंदन का लकड़ी पर दाव होंगे। मृत्यु सब हरस चाहो माधभवस्तु भविष्यताम, सब हरण करके ले चला जाएगा। और क्या हुआ? मर गया, प्लेन में आ रहा था, क्लेश हो गया प्लेन, उसका बॉडी भी एक पीस मांस भी नहीं मिला। और चंदन काठ लकड़ी का क्या होगा हाल? और एक पीस तो मिलेगा, उसके बाद तो दहा होगा। तो क्या होता है? मैन प्रपोजेस, गॉड डिसप्रपोजेस। हम लोग प्रपोज करते हैं हर चीज, यही करेंगे, वही करेंगे, वही करेंगे। मेरा पिताजी का इतना रुपया है, इतना रुपया है, इतना रुपया है। एक कैंसर बीमारी पकड़ लिया है, पिताजी रुपया कमाए थे, क्या करेंगे, उसका पीछे में खर्चा करना है। 10 करोड़ रुपया चला गया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। और कोमा देके 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 रखा कुछ दिन, उसका बाद चला गया, रुपया खर्चा हो गया, चला गया। तो कौन रुपया लाए थे? जो कमाए थे उनका पीछे में चला गया। तुम्हारा क्या हुआ? मेरा मन में अहंकार था, उसका साथ में अहंकार चला गया। मेरा अहंकार था, मेरे पिताजी इतना रुपया रखे हैं, उनका मन का साथ साथ दुख देके हमको अहंकार लेके चला गया। ये होता है कि नहीं? बोला संसार सर्वनाश हो गया है, इसीलिए उसको लेकर अहंकार करना नहीं है। अहंकार करना है तो किसको लेकर अहंकार करना है? मैं भगवान का दास हूं, नित्य दास बन गया, और जन्म जरा व्याधि चक्र से और हम नहीं आएंगे। हम उत्तीर्ण हो जाएंगे, भगवान एक दिन हम उत्तीर्ण करेंगे। इसको लेकर अहंकार करना है। क्या अहंकार? सत्याहंकार। सबको प्रार्थना करना है, यही करो, तुम लोग भी हो जाएगा ऐसे ही। और हम शांति में हैं, क्यों? ना भगवान का दास बनकर शांति, हम मालिक बनकर शांति नहीं हुआ, हमको भगवान का दास बनकर हमको शांति मिला है। तुम लोग भी आ जाओ शांति पाने के लिए। इसलिए अहंकार करना है, भगवान को लेकर अहंकार करो। मेरे भगवान कितने कृपालु हैं, कृपा करके हम खाना देते हैं, रहने के लिए स्थान देते हैं, और वायु दिए हैं, जल दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। मेरे भगवान से बड़ा कोई नहीं, यही अहंकार होना चाहिए। मेरा पिताजी 10 करोड़ रुपए रख दिया, उसको लेकर अहंकार करने से कुछ नहीं होगा। कल डाका जाएगा, हाँ पिस्टल दिखाएगा, पिताजी का जितना ले जाएगा, तुम्हारा जितना आया था उसको भी लेके चला जाएगा। दूसरा दिन क्या होगा? भिखारी बन जाएगा। अरे इतना अहंकार था, तुम्हारा हाल क्या हुआ? सब ले गया, चोर लेके चला गया है, मम्मी का मर्डर कर दिया है। होता है कि नहीं संसार में? हाँ, इतना धनी था, उसका हाल क्या हुआ? भिखारी बन गया, घूमता है रास्ता में, फिरता है, रास्ता में घूमता है। क्या कारण हुआ? निमिष मात्र से क्या हुआ? सब कुछ शेष हो गया। इसलिए अहंकार इसको लेके करना नहीं चाहिए। हम लोग संसार में ज्यादा लोग इसको लेके अहंकार करता है। मेरा पिताजी जो रखा है 4 पुरुष खाएगा, एक पुरुष से क्या हुआ? वो नहीं, अपना ही भिखारी बन गया। उसका ऐसे लोग पकड़ लिया, वो डॉक्टर के पास जाते 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 क्या हुआ? 100 रुपया खत्म हो गया। अंतिम में क्या हुआ? भिखारी बन गया, इधर उधर घूमता है। हम लोग सामने में देखते हैं, वो मस्तान था, ये था, शेर था, है? इतना रुपया देके सब कुछ चमका रहा था। ऐसे हाल काला पुरुषों के उदाहरण दे रहा था। एक स्मगलर था, इतना करोड़ रुपया का, कोई आके उसको गोली करके मार दिया। जो मार दिया उसका परिवार तछनछ हो गया, उसका बीबी को दूसरा कोई शादी कर लिया, उसका बच्चा लोग इधर उधर भाग गया। सब क्या हुआ? क्यों के लिए ऐसा हुआ? वो अभक्त था। ये अभक्ति के कारण से ही दुख उत्पन्न हुआ। ऐसे दुख उत्पन्न हुआ, उसका मन में जो अहंकार था 1 सेकंड में नाश हो गया। और उसका साथ साथ हुआ क्या? उस अहंकार के साथ जितना जुड़ा हुआ था जो चैन, वो चैन भी सब टूट गया। लेकिन भक्ति के साथ जो चैन जुड़ता है वो कभी टूटता नहीं। क्यों? उसका मालिक है, स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। हरि वो। और अभक्त के साथ जो चैन जुड़ता है उसे रक्षा करने वाला कोई नहीं है। शैतान जो होता है क्या? वो भाग जाता है उस टाइम। शैतान क्या होता है? आपका दुख देखेगा वो भाग जाएगा। बोलो वो क्या है, उसको समझने दो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या बोला था उसको। लेकिन भगवान कह रहा मेरा भक्त है, भगवान कह रहा मेरा भक्त है, उसे रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। भगवान क्या करते? न मैं भक्त प्रणिष्यति, मेरा जो भक्त होता है उसे कभी कोई नाश कर नहीं पाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति
कुंतेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। जो मेरा भक्त हो जाता है कोई नाश कोई उसको कर नहीं पाएगा। क्यों? उसका मालिक है, संसार में उसका मालिक है। और जिसका मालिक नहीं है वो नाश हो, देखते देखते ही नाश हो जाता है, और रक्षा करने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही कथा का साथ बहुत घटना बोला जाता है। एक जंगल में ऐसे ही एक आदमी एक गाभी पूछा था, गौ माता। उसको क्या करता, डेली डेली क्या करता नहीं कि ऐसे घास जहाँ है बांध देता था। ऐसे है एक दिन बाहर में कर्म में चला गया कुछ। जब कर्म में चला गया उसका हाल क्या हुआ, गाभी का पास घास नहीं है। वो ऐसे हुआ क्या, रस्सी को ऐसे ऐसे करते छिड़ा दिया। छिड़ जाने के बाद क्या हुआ, जंगल में चला गया। खिदा लगता है, भूख लगता है, गाभी जाए देखी तालाब में पानी सूख गया है, वहां हरा हुआ घास हो उठा, हरा हुआ साग, इतना अच्छा सा घास। भाभी जाके खाने के लिए बहुत खिदार्थ है। वो दौड़ के जाके घुस गया और वहां पहुंचा था पंख था, जो हम लोग क्ले कहता है इंग्लिश में, क्ले। हाँ, उससे फंस गया। ऐसे अंदर में जो चला गया, दौड़ के जब चला गया, कूद के ऐसे चला गया तो अंदर में घुस गया। जो घुसने के बाद क्या, वो गाभी उठ नहीं पाया। जितना घास था उतना ही खाया और हम्बा करता है, बचाओ बचाओ। वो सोचता, वो अच्छा तरह से मेरा मालिक आएगा। वो किसको हम्बा करता है? मालिक को हम्बा करता है, हमको बचाओ बचाओ। भक्त क्या करता है? हर रोज कीर्तन करता है, भगवान हमको उद्धार कीजिए, भगवान हमको उद्धार कीजिए। हाँ, वो हम्बा करता है। ये हम्बा आवाज सुनकर क्या हुआ, एक बाघ भी उधर घूम रहा था। वो खिदार्थ है, 2 दिन कुछ नहीं खाया। उसका मन में आया और भक्त लोग आक्रमण करता है। अभक्त को बाघ है, वो हम्बा ये लोग जो कीर्तन करता है, अभक्त लोग आता है आक्रमण करने के लिए। कीर्तन करने नहीं देंगे, उसको हानि पहुंचाएंगे। लेकिन भगवान क्या करते, रक्षा करते हैं। वैसे वो बाघ क्या घूमता था, बाघ तो इतना हम्बा आवाज करता है, जहां हम उसको खाएंगे। बाघ आके जो खड़ा हो गया है, गाभी करता है। गाभी ऐसे ही गौ माता कहती है, अरे तुम हमको खाने के लिए, तुमको खाने के लिए हम आए, खिदार थे, 3 दिन खाया नहीं आप। बोला मेरा मालिक है, इतना सोचो और सावधान हो जाओ। बोला मालिक है, हम जंगल का मालिक है, फिर दूसरा कोई मालिक है? हम तो जंगल का मालिक है, शेर खान। हमें जंगल का मालिक है, दूसरा और मालिक कौन है? हम तुम खाएंगे। बोला सावधान, यहाँ आने से तुम मर जाएगा। क्यों? हमको जो खाने के लिए आएगा, मेरा मालिक आएगा, तुमको मार के इसे कर। वो तो समझा नहीं। संसार में इसे हाल होता है। हम लोग क्या कहते हैं, मेरा भगवान है। तुम्हारा भगवान क्या करेंगे हम देखेंगे। सही बात मिला लीजिए। जो मटेरियल जगत में वो कहता है कि तुम्हारा भगवान क्या करे हम देखेंगे। अरे हाँ देखो देखो भाई, तुम्हारा क्या लो हम ही देखेंगे। क्या कहता है? भक्त कहता है। गाभी भी ऐसे बोले, हाँ देखो तुम तो इतना चैलेंज हमको दिया, तुम्हारा हाल क्या होगा हम देखेंगे। वहां यहाँ खड़ा होके देखेंगे। तुमको बार बार सावधान करता हूं, यहां मत आओ। क्यों? मेरा मालिक है, तुम्हारा मालिक नहीं है। मेरा मालिक आप 100% विश्वास है, हम रक्षा करेंगे। जो शेर कूद गया और जलन दे दिया था, वो क्या हुआ, वही जो पंख था हाँ क्ले में, वो भी घुस गया और उड़ नहीं पाया। उसका हाल क्या हुआ, छटपटा रहा है, हाँ करता है और उड़ नहीं पाता। बोले क्या हुआ, आओ मेरा पास। बोले उड़ नहीं पाता। हाँ तुम तो पहले सावधान कर दिया था, पहले सावधान कर दिया था। ऐसे ही हुआ। जो शाम हो गया, मालिक देखने लगा मेरा गाभी कहाँ है, गाभी कहाँ है, खोजने लगा। वो गाभी तो जोर से हम्बा करता। हम लोग जीवन से उद्धार करने क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का तस्मा सर्वेषु कालेषु मामेनुस्मर युद्ध च मर्यापितमन बुद्धि
माँ में मत्स्य संशय। तुम्हारा मन बुद्धि हमको अर्पण कर दो, अपना बुद्धि मत लगाओ, बाघ का माफी का अपना बुद्धि मत लगाओ। हम जो बोला मेरा कीर्तन करते रहो, हम तुम रक्षा करेंगे। जैसे बिल्ली, हाँ, मार्जार शिशु क्या कहता है? मार्जार क्या कहता है? मार्जार का मतलब बिल्ली है। उस शिशु को सिखाते हैं तुम हर टाइम हमको म्याऊं म्याऊं करते रहो, हम जहां भी तुमको ढूंढ लेंगे। मरकट शिशु क्या सिखाते हैं? मरकट, तुम्हारा काम है हम पकड़ कर रखो, हम तुमको कहां से कहां ले जाएंगे तुमको चिंता करना नहीं है, यही शिक्षा देता है। इसीलिए भक्त तो क्या शिक्षा दिए हैं? तुम लोग हरि नाम करते रहो, अब तुम जहां होने से मेरा पास इंटीमेशन चला जाएगा, हम रक्षा करेंगे तुम्हारी। बात यही है। तो गाभी चिल्ला रहा था अम्बा अम्बा करके, मालिक खुशते खुशते आएगा, मेरा गाभी वहां चिल्ला रहा है जंगल के अंदर में, दूर दूर के हा क्या हुआ देखता है, अंदर में भाग है और गाभी हम्बा में करता है, भाग गया वहां से, जाके गांव में से 50 आदमी को जुटाया और बाघ सुनकर वो लोग भी इंटरेस्टेड हो गया देखने के लिए। सब बंदूक लेके आया, कोई लाठी लेके आकर क्या क्या जो वहां आके पहुंच गया, गाभी करते क्या हुआ, मेरा मालिक है तेरा मालिक को बुलाओ। शैतान तो भाग गया है, और कोई शहर आएगा वहां? ना कोई आएगा। बोले हम तुम्हारा शहर भाई है, ये लोग के साथ लड़ेंगे, आएगा? वो शैतान का हाल वैसे होता है, जो विपद में देखता है किसको वो भाग जाता है, बोला अपना से लड़ो है। तो इसे हुआ, गाभी को देखकर मालिक क्या किया, गाभी को उद्धार किया और बाघ को मार डाला। तो गाभी क्या कर रही थी, देखो संसार में मालिक होना चाहिए, मालिक छोड़कर जो अपना ढंग से रहा है अपना मालिक बन के, ये तुम्हारा जैसे हाल हुआ उसका वैसे हाल होगा। इसीलिए संसार में हम लोग का मालिक चाहिए। कि माँ कौन मालिक? जो बचा सकेगा हम लोग को, जो सब जगत को बचाते हैं, जो द्रौपदी को विप्र से बचाए हैं, जो मीराबाई को बचाए हैं, जो ध्रुव को बचाए हैं, जो प्रहलाद को बचाए हैं, जो सब भक्तों को बचाए हैं, जो बचा पाएगा, जो शक्तिमान है, उनका शरण में हम लोग को जाना चाहिए। इसीलिए संसार में जो ज्ञानी लोग है, बुद्धिमान है, क्लेवर है, वो लोग क्या करता है, भगवान श्री कृष्ण का शरण में शरण लिया है। भगवान श्री कृष्ण सर्व पाप से रक्षा करते हैं, सर्वावस्था से हम लोग बचाते हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान है वो क्या करता है, भगवान श्री कृष्ण का चरण में शरण ले लेता है। जे जन कृष्ण भजे से बड़ो चतुर। चतुर व्यक्ति क्या होता है, कृष्ण भजना करता है। जो संसार में देखिए चतुर व्यक्ति है वही कृष्ण भजना करता है। क्यों? कृष्ण भक्त हर आदमी बन नहीं पाएगा, इसका दूसरा क्वालिटी चाहिए, त्याग चाहिए और डिटरमाइंडेड होना चाहिए और सिद्धांत चाहिए। हाँ भगवान का भक्त है, हम किसका कथा में नहीं हलने वाला हूँ। यही भगवान जो शास्त्र के विधि है उस शास्त्र पर हमको रहना है, जो कुछ हो जाए हो जाएगा। इसीलिए भक्त क्या प्रैक्टिस करता है, 1 दिन 2 दिन फास्टिंग रह जाता है। क्यों? भगवान ने उसे तैयारी कर दिए हैं, वो एक टाइम नहीं खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कुखाद्य नहीं खाएगा। आज सोच ले आज एकादशी फास्टिंग है, आज कुखाद्य देता हम नहीं खाएंगे। हम कहाँ चला गया, कोई टूर में चला गया, यहाँ खाना कुछ नहीं मिलता, ठीक है आज फास्टिंग करो, एकादशी फास्टिंग करो, हरिनाम ज्यादा करके करो। वो अपने शास्त्र का नियम फॉलो कर लेता है, उसका कोई प्रॉब्लम। लेकिन भगवान के पीछे पीछे देखते हैं, मेरा भक्त इतना कठोर तपस्या ले लिया, फल लगा फल, फल लगा फल, आगे पहुंच जाते हैं। अरे भाई दो खा लो, बाद में पैसा देगा तो पैसा नहीं दे, क्या है? कहां से आ गया फल? ऐसे बहुत घटना हुआ है, बहुत घटना हुआ है। क्या घटना बोलेंगे, मेरा उपलब्धि हमें एक बार बोलता है थोड़ी। हम एक जगह प्रचार करने के लिए गया, प्रवचन क्लास देने के लिए गया, प्रचार करने के लिए स्थान पर। वहां से हम लोग गाड़ी में आया, बाइक में आया, कुछ दूर जाने को रोज बहुत दूर जाने पड़ेगा। जो लेके आया है उसका शरीर थोड़ा खराब है, सोचता है प्रभु जी क्या करेंगे, इसे हाल है। बोले यहाँ हमको छोड़ दो, हम दूसरा एक गाड़ी करके चला जाएंगे। तो गाड़ी यहाँ तो हाईवे पर मिलने से तो होगा,
तो वहां जो ये लेके आएगा, यही हम लोग प्लानिंग कर रहा है। लेकिन वहां से क्या करता है, टाटा सुमो का आ रहा खाली है। प्रभु जी कहां जाएगा, कोई आदमी पहचाना नहीं, कुछ नहीं। वो तो तज्जब हो गया जो बाइक वाला, तो प्रभु जी ऐसे कैसे हुआ। सब उन्हीं ने प्लानिंग करते हैं। हाँ, हम लोग सोचते हैं, उन्हीं ने भक्त के लिए सब प्लानिंग कर देते हैं। फिर क्या हुआ, लेके पहुंचा दिया स्थान पर जहां मेरा प्रोग्राम होगा। पहुंचा के वहां फिर बाइक मेरे लिए प्रस्तुत करके रखा, ये प्रभु जी आपको लेके हम छोड़ के जाएंगे। कैसे हुआ संभव, ये प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल। और तो मेरे भक्त लोगों के साथ, ऐसे भक्त लोगों के साथ बहुत कुछ घटना हुआ है। जैसे हाँ, हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग को याद नहीं है। लेकिन भगवान नहीं भूलते, भगवान भूलते नहीं। भक्त कहाँ जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, भगवान सब नजर रखते हैं। इसलिए संसार में हम लोग सही ढंग से भगवान का भक्ति करना चाहिए। हम लोग को भगवान नजर रखते हैं, हम लोग किस स्तर पर है, कैसे भाव से चलते हैं। जब हम लोग भगवान का हो जाएंगे तो भगवान एक पल भी छोड़ के हमको रह नहीं पाएंगे। आप देखिए, भगवान चिंतन करते हैं, जो घर से निकलते हैं हम सत्संग जाएंगे, उस टाइम भगवान आपको मन में है, सत्संग बैठे मन में है, जाएंगे प्रसाद पाएंगे मन में है, सोने के टाइम पर है गोविंद कृपा कीजिए हम। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। पापहं पाप कर्माहं पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पुंडरीकाक्षो सर्व पापो हर हरि। भक्त का प्रार्थना ऐसे ही रहता है, भक्त का प्रार्थना ऐसे रहता है, भगवान का ऊपर सब कुछ छोड़कर विश्राम कर लेता है। अब भगवान क्या करते हैं, वो जब सुबह में जागता है, सोने के टाइम पर भगवान उसको नजर रखते हैं, इसीलिए वो याद में होता है। इसलिए भगवान कहते हैं तेषां सतत जुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, तेषां सतत जुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जगतं येन माम उपजान्ति ते। भगवान क्या करते, बुद्धि योग दे देते हैं। अरे वो तो इतना मेरा सेवा करता है, इतना ध्यान में रहता है, उसको माया की बुद्धि दरकार नहीं है, उसको हम बुद्धि देंगे जिस बुद्धि माध्यम से वो शांति में रह पाए और आनंद से क्या होगा, उसे जिंदगी चलते रहेगा। जो भी है 5 पैसा होने से भी आनंद में रहेगा। क्यों, वो 5 पैसा भी आनंद में रहता है, क्यों, उसका दूसरा समस्या नहीं है। और जो 50,000 रुपया रखा है, उसे 1000 समस्या है, वो 50,000 रुपया भी शॉर्ट हो जाता है उसके लिए। और किसी 1000 समस्या रहता है, आज कोर्ट कैसे, अमुक ऐसे, वो ऐसे, और अपना तबीयत खराब है, हर किसी समस्या अगर आ जाता है, वो 50,000 रुपया भी कुछ नहीं होता है, उसे चला जाता है। लेकिन जो 5 पैसा अगर सही भक्त बन जाता है, वो 5 पैसा से क्या होता है, आनंद में रहता है। इसी संसार में हम लोग जो भगवान के हो जाएंगे तो भगवान क्या करते हैं, सारा अवस्था धाम से रक्षा करेंगे। इसीलिए सबके लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय मनोहर रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, ताई घोर प्रेमानंदे।